बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी भी हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी भी हैं। नबी होने पर ईमान भी ज़रूरी है और आखिरी नबी होने पर भी ईमान ज़रूरी है। अगर नबी होने का इनकार करेंगे तो तब भी काफिर, और अगर आखिरी नबी होने का इनकार करेंगे तो तब भी काफिर। हमारे ज़माने के अंदर एक लानती ने नबी होने का दावा किया है, जिसका नाम है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, दज्जाल और कज़्ज़ाब। उसने एक किताब लिखी है तज़किरा। उसके अंदर उसने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन भी की है, ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन भी की है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन भी की है और ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीन भी की है। और इसके अलावा बहुत सी हस्तियों की उसने तौहीन की है। कभी वो दावा करता है कि मैं मुजद्दिद हूँ, कभी दावा करता है कि मैं मसीह हूँ, कभी दावा करता है मैं मिस्ले मसीह हूँ, कभी वो दावा करता है कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, नऊज़ु बिल्लाह। कभी कहता है मैं ज़िल्ली नबी हूँ, कभी दावा करता है मैं बरूज़ी नबी हूँ, कभी ये दावा करता है कि मैं मरियम हूँ। अजीब किस्म का मखबूतुल हवास आदमी है। मखबूतुल हवास क्या मतलब? अकल से फारिग, मेंटल। जिस तरह किसी आदमी ने भंग पी हो और बेहुदा किस्म की बातें बक रहा हो, तो ये बयानी हो उसी तरह क्या है वो नशाई भंग पीने वाला आदमी, इंतहा दर्जे की बेहुदा क्या है बकवास करने वाला आदमी है। इसकी एक दो बकवास आपके सामने जिक्र करूंगा, वरना ऐसी इसने बकवासत की है कि नकल करते हुए भी शर्म आती है। और ये दावा करता है नबूवत का, और ज़बान इंतहा दर्जे की इसकी गलीज़ है कि हम वो अल्फाज भी ज़बान पर नहीं ला सकते। कहता है कि मैं मरियम हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे साथ वही मामला किया जो एक मर्द औरत के साथ करता है, तो जिससे मुझे हमल ठहर गया और फिर मैं ही पैदा हो गया। ऐसा अहमक आदमी दुनिया के अंदर कोई नहीं आया आज तक कि जिसने ये दावा किया हो, मर्द या औरत, कि मुझे हमल ठहरा और मैं ही पैदा हो गया। इसके अंदर उसने ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन भी कर दी, हजरत मरियम की तौहीन भी कर दी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीन भी की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं? कुल हुवल्लाहु अहद, वो ज़ात अकेली है। मैं अपने माँ बाप की औलाद हूं, वो इंसान है, तो मैं भी क्या हूं? इंसान। बीवी जो हुआ करती है वो अपनी जिन्स से हुआ करती है, गैर जिन्स से नहीं। अगर कोई आदमी कह दे कि फलां साहिब की औलाद हुई है बिल्ली से, बकरी से, कुतिया से, गाय से, भैंस से, तो हर आदमी कहेगा बड़ा लानती किस्म का आदमी है कि इसने जानवरों को भी क्या माफ नहीं किया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर यह बोहतान बांध रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं? वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, कायनात के अंदर उससे ऐसा कोई भी नहीं, वो जिन्नत से पाक है। और फिर अल्लाह क्या फरमाते हैं? लम यलिद, उसकी औलाद नहीं, उसने औलाद नहीं बनाई। लम यूलद, क्योंकि वो खुद भी किसी की औलाद नहीं। तो औलाद जिन्नत से हुआ करती है, गैर जिन्नत से नहीं।
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर बहतान बांध करके इसने क्या कह दिया कि नाउज़ु बिल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की औलाद क्या हो गई है जी, गैर जन्नत से हो गई। इससे बढ़कर और क्या तौहीन होगी। क्या कहता है मैं जिल्ली नबी हूं। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आपका साया नहीं था। तो जिल्ली नबी का मतलब क्या है कि मैं साया हूं नबी अलैहिस्सलाम का, नाउज़ु बिल्लाह। और कभी क्या कहते हैं मैं बरूजी नबी हूं कि मोहम्मद अब मैं ही हूं। कुरान पाक के अंदर जहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा है तो वो क्या है, मैं ही हूं। इस एतबार से कुरान पाक के भी इसने तौहीन की है। और कैसे अहमक हैं वो लोग और अकल से महरूम है वो लोग जो ऐसे पागल और अहमक किस्म के आदमी को क्या नबी मानकर उसकी इत्तिबा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाए और ऐसे अहमक जो दावा करने वाले हैं और जो इसकी इत्तिबा करने वाले हैं वो उससे भी बढ़कर अहमक हैं कि नबी भी माना तो किसको, काने दज्जाल को नबी माना है, कोई उनको और इंसान ही नहीं मिला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अक्ल व शऊर नसीब फरमाए और इस फितने से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए।